Assalamualaikum class 4. How are you? Hope all of you will be fine. I am your social study teacher from Junior Campus High School. There are some difficult words according to our reading. ये difficult words आपने मेरे साथ साथ pronounce करने हैं. Resistant, resistant, depression, depression, inselberg, inselbergs, pavement, pavement, fragments, fragments, pebbles, pebbles, isolated, isolated, sunk, sunk. Dear students, lesson number 5 land and people के पेज नंबर 32 पर आ जाएं. Winds. As you know, हम इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स ऑन लैंड फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रिवर एंड ग्लेशियर्स के बारे में. आज हम वाइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वाइंड्स क्या होती हैं और ये कैसे लैंड फॉर्म्स में चेंजिंग्स कैसे करती हैं. ठीक है. Wind also change landforms, especially the areas with little or not vegetation. हवाएं भी सतह ज़मीन में तब्दीली लाती हैं, ख़ास तौर पर जहाँ थोड़ी बहुत या बहुत कम नबातात हों. ठीक है. The earth is made up of hard and soft rocks. हमारी ज़मीन बहुत सी नरम और सख्त चट्टानों से मिलकर बनी है. The soft rocks are blown with the wind, leaving behind resistant rocks. नरम चट्टानें हवा नरम चट्टानों को उड़ाकर ले जाती है, जबकि मजबूत चट्टानें जो होती हैं, जो रेजिस्टेंट रॉक जो होती हैं, वो रह जाती हैं, वो पीछे ही रह जाती हैं. ठीक है. This forms certain features such as inselberg, depression, desert pavement, etc. अच्छा बच्चे, जो हवाओं से हमारे लैंड फॉर्म में चेंजिंग्स आती हैं ना, उन फीचर्स को कहते हैं इंसेलबर्ग. ठीक है. डिप्रेशन, डेजर्ट पेवमेंट. ओके. एंड इंसेलबर्ग इज एन आइसोलेटेड हिल और माउंटेन राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम अ प्लेन. अब इंसेलबर्ग क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, हवा से जो हमारे लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आती हैं वो 3 तरह की होती हैं. इंसेलबर्ग, डिप्रेशन, डेजर्ट पेवमेंट. अब सबसे पहले हम पढ़े हैं इंसेलबर्ग के बारे में. इंसेलबर्ग क्या होता है, जब हवाएं ऐसे इलाकों में चलती हैं जहां पर कमज़ोर मिट्टी होती है, तो हवाएं इसको उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती हैं, तो ये एक पहाड़ी नुमा एक शक्ल इख्तियार कर लेता है. ठीक है. और ये गैर आबाद होता है, इसको इंसेलबर्ग कहते हैं. ओके. अ डिप्रेशन नेक्स्ट है. अ डिप्रेशन इज़ एन एरिया दैट इज़ सunk बिलो इट्स सराउंडिंग्स. अब डिप्रेशन किस एरिया को कहते हैं, ये एक ऐसी जगह होती है जो अपने इर्द गिर्द की निस्बत नीचे चले गई होती है. मतलब जैसे कि गड़ा पड़ जाता है ना किसी जगह पे, गड़ा सा, बहुत गहरा गड़ा सा पड़ जाता है, तो इसको डिप्रेशन कहते हैं उस एरिया को. A desert pavement is a surface covered with closely packed rock, fragments or pebbles. Winds also move or reshape sand dunes in desert. A desert pavement ये एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे कंकर पत्थर वगैरह होते हैं, तो इसे सहरा में ऐसे रास्ते को डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं. Impact of land change on people. Natural phenomena create different landforms. These land change affect people in many ways. कुदरती अवामिल मुख्तलिफ़ किस्म की सतह ज़मीन बनाते हैं. ये ज़मीन लोगों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असरअंदाज होती है. Rivers bring sediments downstreams which increase the fertility of soil. In Pakistan, the Indus River and its tributaries from fertilized plains where people grow crops to meet their food needs.
दरिया ऊपर से बनते हुए जब ऊपर से बहते हैं तो बहुत से सेडिमेंट्स नीचे डाउन स्ट्रीम्स में तक ले आते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में इंडस रिवर से निकलने वाली नहरें ज़मीन को ज़रख़ेज़ करती हैं, मैदानों को ज़रख़ेज़ करती हैं, उन मैदानों को जहाँ पे लोग फसलें काश्त करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान में इंडस रिवर से निकलने वाली दूसरी नहरें उन जगहों को सैराब करती हैं, ज़रख़ेज़ करती हैं जहाँ से लोग अपनी खुराक के लिए फसलें काश्तकार करते हैं। Heavy rains cause floods and landslides. Due to floods, people have to leave their places and belongings. Landslides adversely affect roadway, water supply and property. बहुत तेज़ बारिशें सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बनती हैं। इन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से क्या होता है, लोगों को अपनी जगह और माल असबाब छोड़ने पड़ते हैं सैलाब की वजह से। ठीक है। लैंडस्लाइडिंग ज़मीनी रास्ते को, उनकी ज़मीनों को और पानी की फराहमी में रुकावट पैदा कर देती है और इससे इनका नुकसान होता है। ग्लेशियर्स मेल्ट टू फॉर्म लेक एंड स्ट्रीम. They are a great source of water supply. Highlands, valleys and lakes formed by glaciers and river attract tourists and generate income for local people. ग्लेशियर झीलें और नहरों की सूरत में बहता है, पिघलता है। ये पानी की फराहमी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हाईलैंड्स यानी कि ऊंची ज़मीनें जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, वादियाँ और झीलें ग्लेशियर्स दरिया सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं और मकामी लोगों के लिए बेहतरीन रोज़गार मुहैया करती हैं। The land affected by soil erosion is less fertile. In soil erosion, the top fertile layer of soil is carried away by fast moving wind and fast flowing water. ज़मीन जो इरोशन के कटाव यानी कि इरोशन कटाव के अमल से मुतासिर होती है वो कम ज़रख़ेज़ होती है। इरोशन कहते हैं कटाव के अमल को, ठीक है। जो ज़मीन इरोशन यानी कि कटाव के अमल से मुतासिर होती है वो कम ज़रख़ेज़ होती है। ज़मीन में कटाव से ज़मीन के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, जो ज़रख़ेज़ उसकी तय होती है, वो दूर चली जाती है तेज़ हवा या तेज़ पानी के बहाव से, ठीक है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। आपने इस रीडिंग के साथ क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से लर्न करना है। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।